नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। दुनिया इस समय दो अलग अलग लेकिन बेहद गंभीर घटनाओं की गवाह बन रही है। एक तरफ भारत संकट में फंसे वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आया है, तो दूसरी तरफ लेबनान और इजराइल के बीच बढ़ता संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को एक नई जंग की ओर धकेलता दिखाई दे रहा है। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा किसी भी देश को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकती है। जब धरती कांपती है तो सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, बल्कि हजारों परिवारों की उम्मीदें भी मलबे में दब जाती हैं। इन दिनों ऐसा ही भयावह मंजर वेनेजुएला में देखने को मिल रहा है। लगातार आए तेज भूकंपों ने राजधानी काराकास समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। ऊंची ऊंची इमारतें धराशायी हो गईं। हजारों लोग मलबे के नीचे फंस गए। अस्पतालों पर मरीजों का भारी दबाव है और राहत एजेंसियां दिन रात बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। ऐसे कठिन समय में भारत ने एक बार फिर यह साबित किया कि वह केवल अपने हितों तक सीमित रहने वाला देश नहीं, बल्कि मानवता के लिए हमेशा आगे बढ़कर खड़ा होने वाला मित्र है। भारत सरकार ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान के तहत ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य केवल राहत सामग्री भेजना नहीं, बल्कि प्रभावित लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना भी है। इस अभियान के तहत भारतीय सेना की विशेष चिकित्सा टीम को वेनेजुएला रवाना किया गया। भारतीय वायुसेना के 2 विशाल परिवहन विमान राहत सामग्री और विशेषज्ञों को लेकर वहां पहुंचे। इस दल में कुल 41 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 9 अनुभवी सैन्य चिकित्सक भी मौजूद हैं। इनके साथ नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल तकनीशियन और आपदा राहत विशेषज्ञ भी भेजे गए हैं। इनकी जिम्मेदारी केवल प्राथमिक उपचार देना नहीं है। यह टीम गंभीर रूप से घायल लोगों की सर्जरी करेगी, ट्रॉमा प्रबंधन करेगी और उन मरीजों का इलाज करेगी जिन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। भारतीय सेना अपने साथ लगभग 6 टन चिकित्सा सामग्री भी लेकर गई। इसमें जीवन रक्षक दवाइयां, आधुनिक उपकरण और आपातकालीन चिकित्सा संसाधन शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि भारत ने अपने अत्याधुनिक भीष्म क्यूब भी भेजे हैं। भीष्म क्यूब एक ऐसा आधुनिक, मॉड्यूलर और तेजी से स्थापित किया जा सकने वाला फील्ड अस्पताल है जिसे किसी भी आपदा क्षेत्र में कुछ ही समय में तैयार किया जा सकता है। इसकी सहायता से डॉक्टर खुले मैदान में भी उन्नत चिकित्सा सेवाएं दे सकते हैं। गंभीर ऑपरेशन किए जा सकते हैं, ट्रॉमा मरीजों का इलाज किया जा सकता है और गहन चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। भारत की यह पहल केवल राहत अभियान नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक और मानवीय सोच का बेहतरीन उदाहरण भी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी स्पष्ट कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां की जनता के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना के दोनों विमान 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और 2 भीष्म क्यूब लेकर पहुंचे हैं। भारत का यह कदम दुनिया को यह संदेश देता है कि वैश्विक संकट के समय सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन जहां एक ओर दुनिया का एक हिस्सा मानवता की मिसाल पेश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल और गहरे होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कुछ हद तक कम जरूर हुआ है, लेकिन क्षेत्र में शांति अभी भी दूर दिखाई देती है। अब लेबनान और इजराइल के बीच हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच लगातार हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह लगातार उसके शहरों को रॉकेट और मिसाइलों से निशाना बना रहा है। इसी वजह से इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े स्तर पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि जब तक इजराइल विवादित इलाकों से पीछे नहीं हटेगा, तब तक उसका प्रतिरोध जारी रहेगा। यही जिद अब पूरे लेबनान के लिए भारी पड़ती दिखाई दे रही। सबसे अधिक नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। घरों को छोड़कर लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। बाजार बंद हैं, कारोबार प्रभावित हो रहा है और पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर नया संकट मंडरा रहा है। इजराइल का तर्क है कि हिजबुल्लाह ने पहले भी हथियार छोड़ने का भरोसा दिया था, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसी कारण इजराइल अब किसी भी आश्वासन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि वह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा और किसी भी हमले का जवाब देगा। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। युद्ध जितना लंबा खींचेगा,
उतना ही अधिक नुकसान लेबनान की जनता को होगा। दक्षिणी लेबनान में इजरायली लड़ाकू विमानों की लगातार उड़ानें देखी जा रही हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में सैन्य अभियान और तेज हो सकता है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह की ओर से भी मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही। हर नया हमला तनाव को और बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष नहीं रुका तो इसका असर केवल लेबनान और इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम लोगों को होता है। जो लोग राजनीति या हथियारों से कोई संबंध नहीं रखते, वही अपने घर, परिवार और भविष्य को खो देते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता अपनाएंगे या फिर संघर्ष और गहरा होगा। एक तरफ भारत मानवता की सेवा का संदेश दे रहा है, दूसरी तरफ युद्ध की आग पूरी दुनिया के लिए नई चिंता पैदा कर रही है। यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर है। जहां सहयोग जीवन बचाता है, वहीं संघर्ष केवल विनाश लेकर आता है। अब देखना होगा कि क्या वेनेजुएला में राहत अभियान हजारों जिंदगियां बचाने में सफल होगा और क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव किसी बड़े युद्ध में बदलने से रोका जा सकेगा। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, हमें अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद करें, साझा करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।